हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टायरलेस स्टडी वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन कंस्ट्रक्शन की। इंजन कंस्ट्रक्शन में जितने सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं, इन सभी पार्ट्स को पर्टिकुलरली विशेष तरह से एक एक करके देखेंगे। ये सभी पार्ट्स किस तरीके से कार्य करते हैं और इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, ऑल ओवर आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। विशेषतः इंजन कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिन, पिस्टन पिन, क्रैंक शॉफ्ट, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रोड, इन सभी पार्ट्स को पर्टिकुलर विद डायग्राम के साथ और थ्योरिकल के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो डीआरडीओ मैकेनिक्स या फिर टर्नर वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर वो छात्र जो आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन। देखिए फ्रेंड्स, इंजन को आप ये समझिए, इंजन एक ऐसी यूनिट होती है जो केमिकल एनर्जी को, अगर वो केमिकल एनर्जी पेट्रोल के रूप में है या फिर वो डीजल के रूप में है या वो फिर किसी गैस के रूप में है, उसको कन्वर्ट करके वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्टली बात करें तो कभी भी इंजन जो है वो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं करती है, बल्कि सबसे पहले केमिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में चेंज करती है, फिर जाकर के हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल में चेंज करने वाली डिवाइस इंजन के नाम से जानी जाती है। आइए सबसे पहले इसके पार्ट्स सिलेंडर ब्लॉक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेंडर ब्लॉक जो है वो इंजन की नींव होती है, वो आधार बोला जा सकता है। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस, ये तीनों पार्ट जो हैं ऑटोमोबाइल इंजन की एक स्थिर बॉडी और आधार देने का काम करते हैं। छोटे इंजनों में ये सभी अलग अलग होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक की बात करें और क्रैंक केस की बात करें तो ये सबसे अलग अलग होते हैं, लेकिन छोटे इंजनों में ये अलग अलग कास्टिंग करके बनाए जाते हैं। अगर इसके मटेरियल की अगर बात करें तो ये सभी मटेरियल जो होते हैं सिलेंडर ब्लॉक के, वो ग्रे कास्ट आयरन के रूप में बनाए जाते हैं। हम थ्योरिकल को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि एक भी पॉइंट्स आपके नहीं छूटें। तो देखिए, सिलेंडर ब्लॉक छोटी गाड़ियों में अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही में बनाए जाते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों में सिलेंडर ब्लॉक अलग बनता है और क्रैंक केस अलग रूप से बनता है। सिलेंडर ब्लॉक के सामान्यतः तीन भाग आप जान सकते हैं, जिसमें पिस्टन चलते हैं, जिसमें वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं, और कूलिंग वाटर बहने के लिए उसमें पैसेज भी दिए जाते हैं, और फिन्स होते हैं। तो ये तीन भाग मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेंडर ब्लॉक के। सिलेंडर ब्लॉक के मटेरियल को याद रखिए आप। सिलेंडर ब्लॉक प्रायतः कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें घिसाव जो होता है, बियरिंग जो होता है, वो बहुत कम होता है, और इसका घिसाव जो प्रतिरोध है वो बहुत ही ज़्यादा होता है अन्य मटेरियल की तुलना में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके डायग्राम पर। आखिर ये सिलेंडर ब्लॉक है वो आखिर दिखता कैसा है, ये देखिए आपके सामने ये सिलेंडर ब्लॉक है। अब सिलेंडर ब्लॉक से देखने से आपको पता चलता होगा कि इसमें जो है सिलेंडर पिस्टन चलते होंगे। आपको इतना पता होगा कि सिलेंडर पिस्टन की ये जो है ना, अंदर में वो अप डाउन टीडीसी टू बीडीसी की तरफ चलते हैं। इसमें क्रैंक केस के लिए इसमें स्थान रहता है। इसके अलावा पिस्टन रिंग और सिलेंडर हेड, ये सभी पार्ट जो मिलकर बनते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सिलेंडर ब्लॉक में वॉल्व से लेकर के क्रैंक केस की जो दूरी होती है, ये सभी जो होती है सिलेंडर ब्लॉक के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर पिस्टन भी चलते हैं, वॉल्व भी चलते हैं, क्रैंक शाफ्ट भी चलता है, ये सभी सिलेंडर ब्लॉक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर हेड कौन सा है। सिलेंडर का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जहां गैसकेट लगाया जाता है, इसके निचली वाला हिस्सा जो होता है वो सिलेंडर हेड के नाम से जाना जाता है। क्रैंक केस जो होता है, क्रैंक जहां जलती है वो क्रैंक केस के नाम से जानी जाती है, और ये पूरी बॉडी जो होती है वो सिलेंडर ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। इसके और भी डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये एल्यूमिनियम अलॉय का बड़े गाड़ियों का ये सिलेंडर है, जिसमें आपको सिलेंडर हेड एक ही में जॉइंट देखने को मिल रहा है, और क्रैंक केस भी एक ही में जॉइंट देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए, ये कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। तो चलिए और भी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि कास्ट आयरन सिलेंडर का कॉम्पोजिशन है, इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
जो एल्यूमिनियम एलॉय के भी ये सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं और यह धातु हल्की होने के कारण अधिक सुचालक होती है और इसमें स्टील और कास्ट आयरन के लाइनर भी डाले जाते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन का जो कंपोजिशन होता है एल्यूमिनियम एलॉय में, वो एल्यूमिनियम 91% और टीन 2% और कापर जो होता है 7%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन एल्यूमिनियम में जो मटेरियल होते हैं उनके कंपोजिशन क्या होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के साथ पंप, फ्यूल, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाई व्हील, इनलेट, एग्जॉस्ट, मैनिफोल्ड, एयर फिल्टर, कार्बोरेटर इत्यादि उपकरण जुड़े होते हैं और ये इनके साथ सभी अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेंडर हेड की। अब देखिए दोस्तों, सिलेंडर हेड जो होता है वो क्या होता है। सिलेंडर हेड के ऊपरी भाग पर सिलेंडर हेड कसा जाता है। सिलेंडर हेड में कंबसर चैम्बर बना होता है। इसमें स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, वाल्व लगे होते हैं, एयर कूल्ड इंजन सिस्टम। तो ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। सिलेंडर हेड। अब हम बात करेंगे सिलेंडर हेड की। अब ये सिलेंडर हेड है। पहले मैंने आपको बताया था ये वाला जो पोजीशन है ये सिलेंडर हेड की जगह है और ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक है। तो सिलेंडर हेड जो होगा वो इसके ऊपर फिट होता है और ये कौन सा पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, ये है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड जो होता है उसी के ऊपर फिट किया जाता है और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें स्पार्किंग की जगह होती है, इसमें वॉल्व भी फिट होते हैं सिलेंडर हेड के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। ये सिलेंडर ब्लॉक का ही पार्ट है सिलेंडर हेड। इसमें जो होते हैं वॉल्व से लेकर पिस्टन चलते हैं और इसमें इग्निशन और स्पार्किंग की क्रिया जो होती है ये सारी संपन्न होती है और इसमें वाल्व प्रणालियां भी होती हैं, इसमें सारी संलग्न होती हैं। ये है सिलेंडर हेड। अब देखिए आपको ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ये एक चीज लगाई जा रही है, इसका नाम है गैस्केट। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर गैस्केट होता है और गैस्केट के ऊपर जो होता है सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में ये जो पट्टी दिख रही है ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई भी चीज लीकेज ना हो। तो इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो सिलेंडर हेड हमने देख लिया किस प्रकार से ये होते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सिलेंडर हेड ये ग्रे कास्ट आयरन एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं और लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर हेड के बीच में एक गैस्केट लगा होता है, जो अभी आपको मैंने बताया। वो गैस्केट जो होता है लीकेज को रोकता है। सिलेंडर बॉडी हो या सिलेंडर हेड है उसके बीच में अगर कोई लीकेज होता है तो उसको रोकने का काम करता है। सिलेंडर हेड को खोलकर इसके अंदर पिस्टन टैप पर जमी कार्बन साफ किया जाता है। कंबसन चैम्बर, वाल्व मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग की स्थिति पर सिलेंडर हेड का डिजाइन निर्भर करता है और सिलेंडर हेड अलग ना होकर सिलेंडर ब्लॉक के साथ भी ढलवा हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटी गाड़ियों में सिलेंडर हेड जो है वो अलग होता है और सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो अलग होता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में एक ही साथ ढाला जाता है। एल्यूमिनियम एलॉय का सिलेंडर हेड बनाने के लाभ, तो आप इसको वीडियो स्किप करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे गैस्केट की। अब देखिए फ्रेंड्स, गैस्केट कहाँ लगा होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। गैस्केट जैसा मैंने आपको बताया था ये है गैस्केट। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सिलेंडर हेड की जगह थी। सिलेंडर हेड इसके ऊपर ही रखा जाएगा, लेकिन इसके बीच में एक गैस्केट लगा हुआ है। ये गैस्केट कार्य करता है, सिलेंडर हेड रखे जाएंगे उसके बीच और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में जितने सारे लीकेज होंगे, क्योंकि नट बोल्ट्स जो कसे जाएंगे और इसको स्थिरता प्रदान करने के लिए भी रखी जाती है और लीकेज ना हो इसीलिए ये रखी जाती है गैस्केट। ये आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है अपने हाथों से सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर गैस्केट लगा रहा है और इसके ऊपर जो है वो सिलेंडर हेड को रखेगा। ये है सिलेंडर हेड। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो गैस्केट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये अलग अलग इंजनों के साथ साथ अलग अलग इनके मटेरियल भी होते हैं। कॉपर एस्बेस्टस के हो सकते हैं, ये स्टील के हो सकते हैं, स्टील एस्बेस्टस के हो सकते हैं, सिंगल स्टील और के हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी ये बनाए जा सकते हैं। तो गैस्केट आपको समझ में आ गया। सिलेंडर ब्लॉक के बाद गैस्केट और गैस्केट के ऊपर सिलेंडर हेड को रखा जाता है।
ये आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा, ये एक गैस्केट है और इसको इस सिलेंडर हेड के ऊपर रखा जाता है। आइए अगर बात करेंगे क्रैंक केस, सिलेंडर लाइनर। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिलेंडर लाइनर की। ये सिलेंडर लाइन क्या होता है आज के इस वीडियो में हम और देखते हैं। देखिए सिलेंडर लाइन जो होता है ये एक खोखली नली होती है। सबसे पहले मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूं। सिलेंडर लाइनर ये आपको दिख पा रहा होगा, एक बड़ी सी जो बेलनाकार जो आकृति है इसको कहते हैं सिलेंडर लाइनर। और इसी सिलेंडर लाइनर के अंदर जो होता है ये पिस्टन को फिट किया जाता है। और डायग्राम में आपको दिखाने के लिए ये है पिस्टन, और ये पिस्टन जिस आकृति के अंदर है ये सिलेंडर लाइनर है। ये इसको सिलेंडर लाइनर के रूप में जाना जाता है। और ये जो है पिस्टन है, ये है कनेक्टिंग रोड, ये है क्रैंक केस। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलेंडर लाइनर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्राई सिलेंडर और एक वेट सिलेंडर। अब ये क्या होते हैं, जो सिलेंडर लाइनर है वो अगर सिलेंडर लाइनर पानी के टच में आता है तो उसको ड्राई सिलेंडर लाइन बोला जाता है, लेकिन जो पानी के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं वेट, और जो नहीं आता है उसको ड्राई लाइनर के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिलेंडर के अंदर खोखली नली फिट की जाती है और इस खोखली नली के अंदर सिलेंडर, इसे ही सिलेंडर लाइनर कहते हैं। पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतहें घिस जाती हैं तो लाइनर को बदल दिया जाता है। पिस्टन जो है आपको इसी लाइनर के अंदर में फिट हुआ देखने को मिलेगा। ये जो आपको एक लकीर दिख रही है इसी में पिस्टन फिट किया जाता है। और पूरा सिलेंडर कभी भी, सिलेंडर जो है सिलेंडर के अंदर कभी बेकार नहीं होता। ये लाइनर स्पेशल एलॉय आयरन के बने होते हैं जिसमें सिलिकॉन, मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम के कुछ मात्रा भी मिली होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सिलेंडर लाइनिंग जो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसमें ऑयल हार्डनिंग की जाती है ताकि ये सुदृढ़ रहे और घिसाव प्रतिरोधी बनाए रहे। अब आइए जानते हैं कि ड्राई लाइनर जो होता है वो आखिर क्या होता है। ड्राई लाइनर की बाहरी सतहें सिलेंडर ब्लॉक के अंदर के सतहों से फिट रहती हैं, अतः यह लाइनर कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में नहीं आती हैं। तो वाटर के संपर्क में नहीं आने के कारण इनका जो नाम है वो ड्राई लाइनर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक फ्लेंज होता है जो सिलेंडर ब्लॉक की ऊपरी सतह में फिट रहता है। लाइनर की बाहरी सतह भी ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिश करनी पड़ती है। तो सतह जो होती है उसको फिट करने के लिए इसमें क्लियरेंस दिए जाते हैं ताकि जो पिस्टन है, पिस्टन और जो लाइनर है इसकी आउटर सरफेस के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए ताकि पिस्टन जो है अंदर मूव कर सके। लाइनर की बाहरी सतह भी ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिश करनी पड़ती है ताकि वो ब्लैक में सही तरीके से फिट हो सकता है। वेट लाइनर के बारे में जानते हैं। वेट लाइनर की बाहरी सतहें कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में रहती हैं, इसलिए इसको वेट लाइनर के रूप में जाना जाता है। तो वेट लाइनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइनर जो होती है ये कूलिंग वाटर के संबंध में क्लियरेंस में नहीं रहती और पूरी बिल्कुल तरीके से टच में रहती है, और इसीलिए इसको वेट लाइनर के रूप में जाना जाता है। इसके दोनों सिरों पर फ्लेंज होते हैं। ऊपरी सिरे का फ्लेंज सिलेंडर ब्लॉक के सतह में फिट रहता है और निचले सिरे का फ्लेंज 3 ग्रूव के बने होते हैं जिसमें रबड़ की रिंग चढ़ी होती है। अब आइए एक बार हम इसको और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सिलेंडर ब्लॉक है, जो लाइनर है वो ये है। ये वेट टाइप का भी हो सकता है और ड्राई टाइप का भी हो सकता है। अगर पानी के संपर्क में आता है, पानी के द्वारा अगर ठंडा होता है तो इसको वेट लाइनर बोलेंगे, और वाटर के द्वारा अगर ठंडा नहीं होता है तो इसको ड्राई लाइनर के रूप में जाना जाता है। ये आकृति वही है जिसके अंदर ये पिस्टन जो है इसके अंदर फिट किए जाते हैं। आइए और भी पॉइंट्स को देखते हैं। तो वेट लाइनर हमने देख लिया। वेट लाइनर की आप याद रखिएगा, इसकी जो मोटाई होती है 1.5 mm जो होती है, 1.5 mm से लेकर के आपको 6 mm तक देखने को मिलेगा। ये वेट लाइनर का जो है डायग्राम है आपके सामने। इसकी जो मोटाई है 1.5 से 6 mm तक की देखने को मिलती है। कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में होने के कारण इसकी बाहरी सतहों पर जंग भी लग जाया करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा इसकी तुलना कर लेते हैं। देखिए, ड्राई लाइनर का मतलब है कि ये पानी के संपर्क में नहीं आता, तो सीधे तरीके से
इसमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके संपर्क में पानी नहीं रहता और वेट लाइनर मतलब इसके संपर्क में पानी रहता है। इसमें पानी होने की वजह से जंग नहीं होने की वजह से जंग नहीं लगती, जबकि इसमें जंग लग जाती है। फ्लेंज होता है और इसकी मोटाई जो है आप याद रखेंगे 1.5 mm से 3 mm तक की होती है, जबकि इसकी 1.5 mm से 6 mm तक होती है। इसे आसानी से बदला जा सकता है। ड्राई लाइनर को आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन वेट लाइनर को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप इसको स्किप करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बात करते हैं पिस्टन की। अब देखिए फ्रेंड्स, पिस्टन जो है वो इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है और यही वो पार्ट्स है जो केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। पिस्टन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करता है। तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में करता है, तो आपको ये बताना है पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। तो आइए आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं। ये है आपका लाइनर। लाइनर के अंदर हमने पिस्टन फिट कर दिया और आपके ये जो ग्रूव आपको दिख रहे हैं, ये ग्रूव हैं ये रिंग की। ये पिस्टन रिंग है। ये पिस्टन रिंग किस लिए यूज़ करते हैं आइए हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको पूरी तरीके से दिख रहा होगा, एक पिस्टन है, ये पिस्टन है। पिस्टन जो है पिस्टन लाइनर के अंदर मूव करेगा और इसके ऊपर कुछ रिंग लगे हुए हैं। ऊपर में सारी क्रियाएं जो होती हैं, ऊपर से अगर ये पेट्रोल इंजन है तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण ऊपर आता है और OCR ऑयल कंट्रोल रिंग जो है इसके ऊपर लगाई जाती है ताकि ऑयल जो होता है वो नीचे की तरफ ना आ पाए। इसकी और इसकी सतहों के बीच से वो डाउन साइड नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से एक PCR भी होता है, प्रेशर कंट्रोल रिंग। इसके अंदर जितने सारे प्रेशर बनते हैं, इस प्रेशर को रिलीज ना हो इसलिए PCR जो होती है वो रिंग भी लगाई जाती है, प्रेशर कंट्रोल रिंग। जबकि एक फ्यूल कंट्रोल रिंग भी लगाया जाता है, फ्यूल कंट्रोल रिंग, FCR, फ्यूल कंट्रोल रिंग। ये इसके ऊपर रिंग चढ़े होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन से रिंग है और पिस्टन कहाँ पर है। आइए इसके बारे में और समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको डायग्राम के माध्यम से ही समझते हैं। इस डायग्राम में आपको सीधी तरीके से दिख रहा होगा, ये जो पिस्टन है और ऊपर जो होता है ये वॉल्व आपको दिख रहा होगा, ये इनटेक वॉल्व है और एग्जॉस्ट वॉल्व आपको दिख रहा होगा। एग्जॉस्ट वॉल्व ये है। जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वॉल्व की सहायता से लाइनर से बाहर चली जाती हैं और मिक्सचर जो होता है इनटेक वॉल्व के माध्यम से पेट्रोल और हवा का मिश्रण जो होता है वो इनटेक लाइनर में प्रवेश करता है। कंबसन चेंबर आपको दिख रहा होगा। कंबसन चेंबर जो होता है वो पिस्टन के ऊपर होता है और हेड स्टॉक के अंदर जो होता है, हेड स्टॉक के बीच में कंबंसर चेंबर होता है। जैसे ही कंबंसन चेंबर के अंदर ब्लास्ट होता है, पावर जो स्ट्रोक आती है वो पिस्टन को धक्का मारती है और पिस्टन जो होता है कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है और कनेक्टिंग रोड जो होता है क्रैंक शाफ्ट से ये जुड़ा होता है। और ये जो होती है मोशन जो होती है पूरी तरीके से सर्कुलर मोशन जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और एक क्रैंक केस को मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है और हीट एनर्जी होती है पिस्टन को धक्का मारती है और ये जो होती है पूरी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। आइए बात करेंगे, पिस्टन को देख लिया हमने। पिस्टन की जो विशेषता है आप इसको स्किप करके पढ़ सकते हैं। पिस्टन का कार्य देख लेते हैं इसको। यह सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है जिससे सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक बनते हैं। यह सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग की तरह कार्य करता है जिससे हाई प्रेशर की गैस कंबंसन चेंबर के अंदर क्रैंक केस में लीक नहीं होती है। कहने का मतलब ये है पिस्टन जो होता है एक इंजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है और ये एक प्रकार के शीलन की तरह कार्य करता है, जिसमें से आपने देखा होगा OCR जो ऑयल कंट्रोल रिंग जो होती है और PCR प्रेशर कंट्रोल रिंग जो है वो पिस्टन के नीचे नहीं आने देते, ये भी इसका काम होता है। और मेनली काम ये होता है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब आइए पिस्टन से जो
पिस्टन के जो विभिन्न भाग होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पिस्टन के जो विभिन्न भाग होते हैं, अब इसमें एक पिस्टन का डायग्राम आपको सीधी तरीके से दिखाया गया है। पिस्टन का ऊपरी भाग हेड कहलाता है। ये जो है पिस्टन का ऊपरी भाग ये हेड कहलाता है, और पिस्टन के अंदर जो है ये ग्रूव बने हैं। तो ग्रूव के ऊपरी वाले भाग को लैंड कहते हैं, जबकि रिंग ग्रूव, अब इसमें मैंने बताया था आपको प्रेशर कंट्रोल रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग जो होते हैं पिस्टन के बाहरी दीवारों पर ये लगाए जाते हैं, ताकि ऊपर जो होता है पेट्रोल और हवा के मिश्रण का जो तेल है वो प्रेशर कंट्रोल रिंग प्रेशर को रिलीज नहीं करे, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल लगाए जाते हैं रिंग ग्रूव के अंदर। और पेट्रोल भी नीचे नहीं लीकेज करे, इसलिए हम ऑयल कंट्रोल रिंग का भी उपयोग करते हैं, जो इसी के ऊपर भी लगाए जाते हैं। वो दोनों इसी के ऊपर फिट होने के बाद ऊपर से कोई भी न प्रेशर नीचे आ पाता है और ना ही कोई तेल जो होता है वो नीचे रिस पाता है। तो पिस्टन के सबसे ऊपरी वाले भाग को हेड कहते हैं, और ग्रूव जहाँ बने हैं उसके ऊपरी वाले भाग को लैंड कहते हैं, और जो अंदर है इसको ग्रूव बोलते हैं, जहाँ पर OCR और PCR जो होते हैं रिंग हो वो लगते हैं। स्कर्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये गजन पिन का जगह है, पिस्टन पिन बॉस। ये आपको कुछ प्रकार के जो पिस्टन की आकृतियां हैं ये आपको दिख पा रहा होगा। ये क्राउन प्रकार का है और हेमी स्फेरिकल टाइप का ये पिस्टन है, और डिस्ड क्राउन और विद वॉल्व एक्सेस का ये पिस्टन है। पिस्टन के मटेरियल आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। पिस्टन का जो मटेरियल होता है अधिकतर एल्यूमिनियम एलॉय के ही बनाए जाते हैं। ये तो कास्टिंग के द्वारा या फिर फोर्जिंग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। कास्ट मटेरियल के पिस्टन भी बनाए जाते हैं। कुछ वर्ष पहले कास्ट आयरन के पिस्टन बनाए जाते थे, क्योंकि कास्ट आयरन पिस्टन बनाने के लिए अधिक उपयोगी मटेरियल सिद्ध हुआ और इसका विस्तार गुणांक जो होता है कम घिसाव प्रतिरोधी होता है। पिस्टन की अगर मटेरियल की अगर बात करें तो पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय के कंपोजिशन से बनाए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम जो है वो 91% होता है, टीन जो होता है वो 2% और कॉपर जो होता है वो 7% इसमें मिक्स्ड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पिस्टन जो होता है वो किस प्रक्रिया के शिकार करता है, आइए हम थोड़ा समझते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय का प्रयोग इसमें पिस्टन बनाने में किया जाता है, और एल्यूमिनियम के पिस्टन कुछ अधिक मोटे होते हैं ताकि मजबूत रहें, और कास्ट आयरन के मुकाबले में भी ये हल्के होते हैं, और इसलिए एल्यूमिनियम का ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि कास्ट आयरन जो होती है वो धातु बहुत भारी होती है, और भारी होने की वजह से एल्यूमिनियम में ज़्यादा लोड पड़ सकता है, इसलिए एल्यूमिनियम एलॉय के ही यूज़ किए जाते हैं। अब बात करेंगे, इससे अधिक क्लियरेंस रखना पड़ता है ताकि पिस्टन जाम ना हो। एल्यूमिनियम की ऊष्मा सुचालकता कास्ट आयरन के मुकाबले में 3 गुनी अधिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की ऊष्मा चालकता कास्ट आयरन के मुकाबले 3 गुनी अधिक होती है, और इसलिए ये कम तापमान 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर भी चल सकते हैं। इन पिस्टनों पर कार्बोनाइड आयन नहीं लगे होते हैं। ये क्रैंक केस, अतः क्रैंक केस साफ रहता है। एल्यूमिनियम की मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें कुछ प्रतिशत कॉपर और टीन भी मिलाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम की मजबूती बढ़ाने के लिए कॉपर और टीन की मात्रा जो मिलाई जाती है, कॉपर की मात्रा 7% और उसकी मजबूती रखने के लिए 2% टीन की मात्रा भी मिलाया जाता है। पिस्टन क्लियरेंस क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, हम डायग्राम की सहायता से बात करते हैं। इसमें पिस्टन, अगर ये सिलेंडर लाइनर है तो पिस्टन और सिलेंडर लाइन के बीच में कुछ गैप होने चाहिए। अगर पिस्टन जो होता है इसके अंदर में गैप चला जाएगा तो इसके बीच का जो गैप है, ये आप 2 लाइनों के बीच में अगर गैप देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस होने की वजह से पिस्टन TDC टू BDC मूव कर सकता है, अन्यथा ये मूव नहीं कर सकता। इसलिए सिलेंडर जो लाइनर होता है उसके अंदर में क्लियरेंस दी जाती है ताकि पिस्टन आसानी से अंदर में मूव हो सके। पिस्टन क्लियरेंस, अब ये क्लियरेंस कितना होना चाहिए? ये प्रायतः 0.025 से लेकर के 0.1 mm तक होता है। ये पिस्टन क्लियरेंस होता है, ये बहुत ही कम होता है। पिस्टन में एक्सपेंशन कंट्रोल, अब आइए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पिस्टन के कई भी प्रकार होते हैं। हाई परफॉर्मेंस पिस्टन, लो एक्स एलॉय पिस्टन। एल्यूमिनियम के पिस्टन या तो हाई कास्टिंग के द्वारा, फोर्जिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, और फोर्ज पिस्टन का घनत्व अधिक होता है।
फोर्जिंग वाले जो पिस्टन बनाए जाते हैं उनकी जो घनत्व होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी हेड से हीट फ्लो अधिक होता है। इनका घिसाव क्षमता भी अधिक होता है। ये भार में हल्के होते हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण एल्यूमिनियम के फोर्ज पिस्टन की हाई परफॉर्मेंस पिस्टन भी कहलाते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस पिस्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका घिसाव क्षमता जो होती है वो अधिक होती है और हीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। लो एक्स एलॉय पिस्टन किसे कहते हैं? अब इसमें मात्रा देखिए, लो एक्स एक प्रकार के लाइट एलॉय का ट्रेड नाम है। इसका ऊष्मा विस्तार जो होता है कम होता है और इसका कॉम्पोजिशन निम्नलिखित है। सिलिकॉन की मात्रा 11 से 13%, निकिल की मात्रा 0.7 से 2.5% और मैग्नीशियम की जो मात्रा है 1% है, जबकि कॉपर की मात्रा 1% और एल्यूमिनियम की मात्रा 86.3% है। तो आप इसको स्किप करके देख सकते हैं। व्हाइट मेटल के पिस्टन भी बनाए जाते हैं। व्हाइट मेटल के पिस्टन स्टील तथा एल्यूमिनियम दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। स्टील का तो स्कर्ट होता है तथा एल्यूमिनियम के हेड और बॉस दोनों होते हैं। चूँकि स्टील का ऊष्मा विस्तार कम होता है इसलिए पिस्टन क्लियरेंस कम रखा जाता है। अब ये है एल्यूमिनियम बाई मेटल, आप इसको स्किप करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कंबशन चेंबर की बात है तो कंबशन चेंबर आखिर क्या होते हैं? कंबशन चेंबर, आइए हम थोड़ा इस डायग्राम में आपको ये पिस्टन दिख रहा है। पिस्टन के ऊपर से भाग को लेकर के ये पिस्टन के ऊपरी भाग को लेकर के हेड स्टॉक के बीच का जो ये भाग है इसको बोलते हैं कंबशन चेंबर। जहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह का दहन होता है इसे ही बोलते हैं कंबशन चेंबर। जब पिस्टन टैप टीडीसी टॉप डेड सेंटर पर होता है तो पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के बीच का स्थान कंबशन चेंबर कहलाता है। मतलब जब पिस्टन जो होती है, अगर पिस्टन ये टॉप डेडम सेंटर है और पिस्टन कहीं बीच में है इसके बीच में, तो इसके बीच में ये जो जितना स्थान है इसको कंबशन चेंबर के रूप में जाना जाता है। और ये है कंबशन चेंबर। अब जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा ये कंबशन चेंबर जो है ये लो कंप्रेशन रेशियो चेंबर है। ये जो है आपको दिख रहा है कंबशन चेंबर है। तो ये बहुत सारे कंबशन चेंबर हैं जो अलग अलग इंजनों में अलग अलग प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पिस्टन रिंग के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, पिस्टन रिंग के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कंप्रेशन रिंग जो ऊपर होने वाली क्रियाओं को नीचे जो प्रेशर जितना बनता है वो नीचे नहीं आ पाए और उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्रेशन रिंग का यूज़ किया जाता है। जबकि ऑयल कंट्रोल रिंग ऊपर में हो रहे पेट्रोल डीजल की जो क्रियाएं हैं वो पेट्रोल डीजल का भी नीचे लीक ना हो जाए इसलिए ऑयल कंट्रोल रिंग का भी यूज़ करते हैं। ये पिन जो है आपको दिख पा रहा होगा रिंग फेस, और इस पिन का यूज़ जो होता है पिस्टन के बाहरी भाग पर किया जाता है। ये ऑयल कंट्रोल रिंग है और इसको फिट कहाँ करते हैं वो हम देखते हैं। आपको पिस्टन के ऊपर कुछ लाइनिंग दिख पा रही होगी। पिस्टन के इस साइड में आपको ये लाइनिंग जो दिख रही है यहीं पे OCR ऑयल कंट्रोलिंग और PCR प्रेशर कंट्रोल रिंग को दोनों को फिट किया जाता है ताकि ऊपर में हो रही क्रियाएं जो हैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। पिस्टन पिन जो होता है ये गजन पिन है। OCR जो होता है वो डाउन साइड में ऑयल कंट्रोल रिंग और सेकंड कंप्रेशन रिंग और फिर टॉप कंप्रेशन रिंग। तो PCR प्रेशर कंट्रोल रिंग जो होती हैं वो दो लगती हैं, जबकि OCR ऑयल कंट्रोल रिंग जो है वो सबसे नीचे साइड में लगती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बात करेंगे, तो आप इसका ये डायग्राम देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पूरी संरचना जो है वो पिस्टन की किस प्रकार की होती है इस डायग्राम में आपको बताया गया है। पिस्टन रिंग, अब जिस प्रकार से मैंने बात किया कि पिस्टन जो प्रेशर वाले होते हैं वो दो होते हैं और ऑयल कंट्रोल रिंग जो होते हैं वो एक होती है, वो डाउन साइड में लगी होती है। देखिए प्रेशर कंट्रोल रिंग जो होती है वो दो होती हैं और ऑयल कंट्रोल रिंग जो होती है वो एक होती है, वो ये आपको दिख रहा होगा। ये पिस्टन है और ये गजन पिन है
ये गज़न पिन जो होती है ये यहाँ पर जाकर फिट हो जाती है और इसके अंदर साइड में इन हो जाती है। ये आपको कनेक्टिंग रॉड दिख रहा होगा। कनेक्टिंग रॉड की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। कनेक्टिंग रॉड जो है वो मुख्यतः पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो आपको क्लियरेंस दिख पा रहा होगा, यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट लगाई जाती है और इस क्रैंक शाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड जो है वो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का कार्य करता है। ये पिस्टन और ये क्रैंक शाफ्ट इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिंग रॉड। तो आप इसको स्किप करके आराम से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही वीडियो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। और हो सकता है क्योंकि वीडियो जो है इसमें स्क्रीन जो है उलट पुलट रही थी तो आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई होगी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।